भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। श्री श्री राधा रमणो जयती। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणादास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। राघव की झाली। पुरी में आज फिर से आनंद है। बाबा जी महाशय संकीर्तन लेकर जगन्नाथ दर्शन को निकले हैं। जिस किसी से भेंट होती है वही आनंद सागर में डूबने लगता है। जो जगन्नाथ दर्शन नहीं करना चाहता, नाना कार्यों में व्यस्त है, वो भी आज उनके साथ दर्शन करने जा रहा है। दुकानदार दुकान छोड़कर कीर्तन के साथ मंदिर जा रहे हैं। उपवास क्लांत रोगी भी अपने प्राणों के बल दर्शन को चल दिए हैं। बच्चे अपना खेल छोड़कर आगे आगे दौड़ रहे हैं। वृद्ध लोग लाठी के सहारे पीछे पीछे नाम करते हुए चले रहे हैं। अपूर्व दृश्य, अपूर्व आकर्षण शक्ति। बाबा जी महाशय ने भक्तजनों की भीड़ के साथ मंदिर में प्रवेश किया। जगन्नाथ दर्शन कर श्री जगमोहन में कीर्तन करने लगे। भीड़ का कुछ ठिकाना न रहा। जगन्नाथ देव के सेवक पंडा पुजारी बहुत दिनों के बाद बाबा जी महाशय को पाकर आनंद में विभोर हैं। जैसे ही जगन्नाथ देव के श्रृंगारी पंडा माधव पशुपालक ने प्रसादी माला लाकर बाबा जी के गले में डाली। वे आनंद में नृत्य करने लगे। हरि ध्वनि, उलू ध्वनि और संकीर्तन ध्वनि से दसों दिशाएं मुखरित हो उठी। सभी प्रेमानंद में विभोर हैं। आज बहुत दिनों के बाद जगन्नाथ देव का श्रीमुख चंद दर्शन कर बाबा जी महाशय अपने को रोक न सके। नाना प्रकार के पद गाने लगे। बहुत देर तक कीर्तन कर जगमोहन से बाहर आए। शिव मंदिर की परिक्रमा की। गंभीरा, सिद्ध, बकुल एवं सार्वभौमालय दर्शन कर समुद्र स्नान किया। फिर हरिदास ठाकुर की समाधि, टोटा गोपीनाथ आदि दर्शन करते हुए झांझ पीठा मठ पहुंच गए। जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा आ पहुंची। पूर्वत कीर्तनानंद में स्नान यात्रा उत्सव समाप्त हुआ। बाबा पुरी छोड़कर बहुत दिन बाहर रह चुके थे, इसलिए और कहीं जाना नहीं हुआ। प्रतिदिन शेष रात्रि में उठकर कीर्तन करते करते पंचतीर्थ भ्रमण करते और स्नान कर मंदिर परिक्रमा करती। इस प्रकार आनंद से दिन बीतने लगे। कृष्ण चतुर्दशी के दिन तीसरे पहर बाबा जी महाशय झांझपीठा मठ में बैठे थे। अकस्मात मन प्राण को मत कर देने वाली संकीर्तन ध्वनि सुनाई पड़ी। बाहर आकर देखा कि प्राण प्रिय शिष्य श्री रामदास बहुत से भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं। एक अपूर्व दृश्य है। हर एक के सिर पर डलिया में कुछ सामान है। आंखों में आंसू और मुख पर किसी अकथनीय व्यथा के स्पष्ट चिन्ह। सबके आगे रामदास गा रहे हैं। दमयंती दत्त द्रव्य झाली सजाइया, आई लेन राघव पंडित जतने लैया। चले राघव पथे पथे, झाली लैया माथे, प्रेमे कांदिए कांदिते। इस प्रकार एक एक कर आखर दे रहे हैं और मानो आबाल वृद्ध वनिता सभी के हृदय में राघव की झाली लीला की झांकी प्रकट कर रहे हैं। क्रमशः मठ के द्वार पर आकर भावुक चूड़ामणि रामदास ने पद गाया। गौड़ हिते राघवेर झाली सजाइया, आनियाची तुआ प्राण गौरांग लागिया। झाली माथे गौरा साथे, करिया मिलन, शीतल करह मोदेर त्रिषित नयन। बड़ साधे आसियाची नीलाचल पुरी, तुआ सह देखी बारे गौरांग श्री हरि। बारे करुणा करी श्री राधा रमण, शेष लीला खेला मोदेर काराउ दर्शन। गाते गाते जैसे ही उन्होंने मठ में प्रवेश किया, बाबा जी महाशय ने प्रेम गदगद हृदय से रामदास को आलिंगन किया। फिर सब पंकज घर में चले गए। भक्त लोग जो जो वस्तुएं अपने साथ लाए थे एक एक कर बाबा जी महाशय के आगे रखने लगे। ललिता दासी उन्हें खोल खोल कर उनके नाम ले लेकर बाबा जी महाशय को बताती गई। बाबा जी महाशय वस्तुओं के नाम सुनते जाते हैं और उनका मुख वक्ष आंसुओं से भीगता जाता है। शरीर पुलकित होता जाता है। जैसे ही तिलक लड्डू और पुराना सुक्ता चूर्ण सुना, जोर से रोते रोते मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर में कुछ चेतना आने पर भक्त लोगों से बोले, देखो भाई, करुणा में निताई चांद की कृपा से कल गंभीरा में राघव मिलन लीला का आस्वादन करेंगे। प्रेमी भक्त ये सुनकर प्रेमानंद में हरिध्वनि कर उठे। जो अपने अपने स्थान से कोई द्रव्य नहीं ला सके थे, वो बाजार से तरह तरह के द्रव्य लाकर प्राणों का आवेग दूर करने लगे। बाबा जी महाशय ने ललिता दासी को आदेश दिया। श्री चैतन्य चरितामृत में राघव की झाली का वर्णन है। उसके अनुसार जो जो द्रव्य अभी नहीं आ सके हैं उनका संग्रह कर लो। ललिता दासी दुगनी उत्साहित हो बाबा जी महाशय के आदेश पालन में लग गई।
कपड़े की थैलियां प्रस्तुत कर उनमें नाना प्रकार के द्रव्य भरने लगी। तरह तरह के अचार मुरब्बों को छोटे बड़े मिट्टी के पात्रों में भरकर उन्हें छोटी छोटी टोकरियों में रख दिया। चरपरे लड्डू, बेसन के लड्डू, मूंग के लड्डू आदि नाना प्रकार के द्रव्य तैयार कर एक एक पात्र में रख दिए। चरितामृत देख देख कर यथासाध्य सभी वस्तुओं का संग्रह करने लगी। बाबा जी माशा के प्राणों में बड़ा आवेग है। वे बीच बीच में आकर ये सब आयोजन देख जाते हैं और आयोजकों का उत्साह दुगना कर जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।